बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको दे दी है, 3 इक्वेशन दी हुई हैं। 2x + 2y + z = 3, 3x - 2y - 2z = 1 और 5x + y - 3z = 2। ठीक हो गया। तो इसमें देखिएगा कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं, उससे आपका ये सारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। हाँ जी, पहला इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कि जिस तरह हमारे पास ये पूरा वो आ रहा है, कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 2, ठीक है, 2 हो जाएगा जी, 2 3 5, फिर 2 - 2 और 1, सिर्फ कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं। फिर 1 है, -2 और माइनस का 3। इधर लिखते हैं जी x y z, क्योंकि ये 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इक्वल टू 3 1 और 2 हो जाएगा। इसको वैसे देखें कि आपने ये सही लिखा है या नहीं। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा जी, 2x + 2y + 1z = 3। ये दोबारा रिवर्सल में वही इक्वेशन बन जाती है। क्लियर होगी बात ये। अब आ जाए यहाँ पे कि लेट करते हैं हम इस क्वेश्चन को ए का नाम दे रहे हैं, सॉरी इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे रहे हैं। इस मैट्रिक्स को जिसको हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स का नाम दे रहे हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको हम बी का नाम दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास जो बन रहा है दिस इज AX = B, यानी ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें। जब हम इसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर भी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से भी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स से तो वो वही दोबारा मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपने है कि ये चीज़ आपने अब फाइंड आउट करनी है कि x = A इन्वर्स B। अब इसमें देखें जो B है, B मैट्रिक्स तो हमारे पास ये है पड़ा, लेकिन जो क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल में हम ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले देखें कि हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है जी, इन्वर्स। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखें इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई लेट करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास ABCD, ठीक है, तो उसका हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट किस तरह करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल डायगोनल। और हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि A को D के साथ, फिर -B को C के साथ। ये मेन चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो एडजॉइंट होता है, इसमें फ़िलहाल हमारा एडजॉइंट का काम नहीं है, लेकिन जब एडजॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, A और D को रिप्लेस कर देंगे और B और C की साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन क्रैमर्स रूल में थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ आप कर रहे हैं। अब देखिए उसने कहा है कि क्रैमर रूल से सॉल्व करें, तो क्रैमर रूल में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा। सबसे पहले हमने लिया जी A, और A मैट्रिक्स का हम अब डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप बाई रो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देख लेना अगर कोई ज़ीरो जिसमें है किसी कॉलम में या किसी रो में तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा ईजी हो जाता है। इधर हम क्या करें, एक्सपेंडिंग बाई रो 1। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, फिर बाकी चीज़ें भी इसमें अप्लाई होंगी। रो 1 का मतलब यह है कि देखें यहाँ पे पहले 2 हमने लिया, अब जिस रो में है 2 वो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो भी कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा आपका जी, -2 -2 1 और -3, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर एक दफ़ा प्लस होता है, एक दफ़ा माइनस होता है, क्योंकि -1 की पावर होती है I + J। I स्टैंड फॉर रो और J स्टैंड फॉर कॉलम। यहाँ पे क्योंकि 1 रो है 1 कॉलम है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे 1 रो है और सेकंड कॉलम है तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, -1 की, इसलिए -1 आ जाता है। तो -2 हो गया बेटा। तो जिस रो में है वो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कैंसिल। क्या बच रहा है, 3 -2 5 और -3। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे सब में अप्लाई हो रहा है। इसी तरह फिर प्लस आ जाएगा जी, 1 हमने लिखा, जिस रो में है वो कैंसिल कर दिया और जिस कॉलम में वो कैंसिल हो जाएगी। दैट विल बी 3 -2 5 और 1। ये आपका वैसे आ गया। क्लियर है बात है।
अब इसको अपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, फिर फार्मूले में होता है माइनस, ठीक है, माइनस फार्मूले में माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 से माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर -2 वैसे है जी -9, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फार्मूले में माइनस होगा, तो ये 5 2 10 बन जाएगा प्लस का। सिमिलरली 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस होगा माइनस माइनस प्लस, ये 10 आ जाएगा। ये 8 बन गया जी, 8 2 16, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 2 टाइम्स 2, ये -2 आ जाएगा। 10 + 3 दैट विल बी 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 13, 8 2 16, फिर आपके पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है जी, फिर -3 है, तो आपको देखें 16 - 2 जब कर रहे हैं तो वो 14 आ गया, 14 और +13 करेंगे तो ये आपके पास पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। अब आपके पास है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि अगर हमें 3 चीज़ें आपके पास है, 3 वैल्यूज़ हैं, x है जी, y है और क्या आ रहा है z आ रहा है, तो हम यूँ करते हैं कि x निकालने का कॉन्सेप्ट होता है कि a1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट, y निकालने में होता है a2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट, और z में क्या कैसे निकलेंगे a3 डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट। अब a डिटर्मिनेंट तो सब में यही इस्तेमाल होगा, दैट विल बी 27। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब a1 क्या है, a2 क्या है और a3 क्या है। a1 में आ जाए, यहाँ पे a1 में यूँ है कि जो आपका एक्चुअल मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज़ 2, ये सारा दिया हुआ है, तो जो पहला कॉलम है उस कॉलम की को रिप्लेस करके आप ये लिख देंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आपने ये जो बी वाला कॉलम है वो रिप्लेस कर देना, दैट विल बी 3 1 2। आगे क्या रहा है जी, बाकी वैसे है 2 - 2 1 1 - 2 और -3। अब क्या करना है, इसको भी आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना, ये सारा प्रूफ ये सॉल्व किया हुआ है, इसको देखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट बेटा क्या आ रहा है 27। सिमिलरली जब आप a2 पे आ जाए, a2 में क्या मतलब क्या होगा, जो सेकंड कॉलम है, जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे उसी से जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 और 2 से, तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया, बाकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम वैसे रहेगा, ठीक। अब आपके पास क्या आ गया जी, बिल्कुल उसको भी, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट अंदाज से सॉल्व किया है इसको भी आप ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन देखें अगर हम C2 - C3 करते हैं, यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दें, देखिए 3 - 1 1 - +2 2 - 3, ठीक है जी, तो यानी कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखें ये भी बेटा कॉलम 2 3 5 आ गया है, ये भी कॉलम 2 3 5 आ गया है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर कोई रो या कोई कॉलम सेम होता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होगा, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं इसका, लेकिन ना जहन में आ रहा हो तो आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपके पास यूँ में a2 की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली आपने a3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसमें भी यही करना है, जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 को आपने रिप्लेस कर देना है कॉलम बी से, बाकी आपका वैसे मैट्रिक्स बनेगा। और इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ रहा है 27। अब यहाँ पे आ जाए, अब देखिएगा जो x निकालना है, हमने x निकालने के लिए a1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 27, तो 27 जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे a डिटर्मिनेंट से, वो भी 27, इट मीन्स दैट आंसर इज़ 1, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a2 का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था 0, y निकालने के लिए, तो 0 हो गया जी, और इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, वो आपका वैसे 27 आ गया। तो जब आप किसी भी वैल्यू को 27 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब आपका एक और आंसर आ गया। अब z कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 27, तो इसमें भी ऐसे करेंगे 27 डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 27 था, तो ये भी क्या आ गया जी 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लिखेंगे कि x = 1 y = 0 एंड z = -1, ये आपका जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसमें जो मेथड हैं वो सेम है, एक ही मेथड से यूज़ हो रहा है और सारा ये आसान सा है।
ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको।